दोस्त आज की इस वीडियो में एग्जैक्टली आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को कैसे कवर किया जाएगा, आपका स्कोर कैसे इंप्रूव हो, किस टॉपिक पर कितना समय दें। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका करियर मोटो चैनल पर। दोस्त यूपीएसआई 4543 पद, अंतिम 35 दिन आपके पास है। 4 सब्जेक्ट आपके पास है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इसमें मूल विधि और संविधान, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल भी है। तो आपको कैसे पढ़ना है इन 35 दिनों की बहुत ही छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका मॉक स्कोर कितना आ रहा है, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं और मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सब चीजें हम आज इसमें बात करेंगे। डेली का टाइम टेबल कितना हो जिसमें आप सुटेबली सभी टॉपिक्स को कवर कर पाए। मैं तो सिलेबस लगभग आप लोग पूरा कर चुके हैं और अगर कुछ लोगों का बचा है, क्या अब नया पढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्त सिलेबस में जो आपके 4 सब्जेक्ट है, 40-40 क्वेश्चंस आने हैं, 400 नंबर के हैं। और अगर आपको श्योर सिलेक्शन से सबसे पहले आप समझिए कि हिंदी हो या रीजनिंग हो, दोनों में आपको 35 क्वेश्चंस तो सही करने ही है किसी भी हाल में। 35 रीजनिंग में, 35 हिंदी में, तो टोटल मिलाकर के आपका 70 क्वेश्चंस यहाँ से हर हाल में सही होने चाहिए। हो सकता है ज्यादा भी हो और ये कोई मतलब इम्पॉसिबल बात नहीं है, बिल्कुल ये यहाँ से इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं। कैसे करना है उस पर बात करते हैं। हिंदी में व्याकरण और साहित्य दोनों चीजें हैं। व्याकरण में आपका कुछ टॉपिक्स अगर ऐसे हैं जो आप कवर नहीं कर पाए या छूट रहे हैं या उतने उसमें स्कोर नहीं आ रहा है, गलतियां हो रही है, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए कि जो गलती हो रही है ये क्यों हो रही है। मींस कहीं लैक ऑफ रिवीजन की वजह से तो नहीं हो रहा है, कि अगर हमारे क्वेश्चन यहां से गलती हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उसका क्या कारण है। अगर लैक ऑफ रिवीजन से गलती हो रहे हैं तो आप उसकी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के आधार पर आप डेली उन टॉपिक्स को कवर करना शुरू करिए। फिर साहित्य की अगर बात करें, साहित्य में आपको डेली 4 से 5 साहित्यकार को ले लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आप इसको एकदम से नहीं कर पाएंगे, आपको ये डेली ही पढ़ना पड़ेगा। किन्हीं भी 5 साहित्यकार को उठाइए और उनको रिवाइज करना शुरू करिए। बुक आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वैसे तो आप आदित्य पब्लिकेशन या लुसेंट कोई भी बुक हो तो उससे आप किन्हीं 5 साहित्यकार को उठाइए और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो विषय में जो बताया गया है वो पढ़िए और उसके क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करिए। यानी खाली थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही है। डेली बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए कि आज मैंने जो है 50 क्वेश्चन किए, कल अगले 50 किए, तो इस तरीके से रिविजन होना जरूरी है। और साथ में व्याकरण के भी क्वेश्चन आप लगाएं। टॉपिक पढ़ लिया, आपका टॉपिक कवर नहीं था, टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसे क्वेश्चंस किए, तो इससे क्या होगा, हिंदी आपकी कुछ ही समय में अच्छे मार्क्स उसमें दिखने लगेंगे। दोस्त रीजनिंग और मैथ्स दोनों ऐसे टॉपिक है, अगर आप पूरे क्वेश्चंस करें तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सभी विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम ये मान के चलते हैं 35 क्वेश्चंस हमने रीजनिंग में कहा है और 30 प्लस यानी कि, या फिर मैं कहूँ 32 या 33 क्वेश्चंस आपको यहां से मैथ्स में करने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपका टाइमिंग और एक्यूरेसी दोनों पर आपको फोकस करना है। अभी हम बात करेंगे वोक एनालिसिस की और साथ ही रीजनिंग और मैथ्स में कितना समय देना चाहिए। तो ये तो अभी हम मार्क क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 32 प्लस क्वेश्चंस मैथ्स में होने चाहिए। मूल विधि और संविधान से अगर बात करें, ये दोनों टॉपिक लगभग 24 से 25 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। लगभग पिछला ट्रेंड तो यही कहता है, जो 16-17 क्वेश्चन है वो लगभग संविधान से आते हैं और 7-8 क्वेश्चन या फिर 6 से 7 क्वेश्चन मूल विधि से आ सकते हैं। तो लगभग 24 क्वेश्चंस का दोनों का रेशो है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, उसके लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे, जीके, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल। तो इसमें आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे आप पकड़ बनाएं। और इसमें आपको हिस्ट्री का टॉपिक्स है, आपका भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चंस है, यूपी से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो सब मिलेंगे। बट इनके हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उनको कर लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से 16 में से 10 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं लगभग। तो अगर हम बात करें 30 क्वेश्चंस प्लस का आपको टारगेट यहाँ से लेके चलना है, तो टोटल जो स्कोर चलता है आपका लगभग, फिर आप सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। 35 ये आपका 70 हो गया और 32 यहां से 102 हो गया और 30 क्वेश्चंस ये हो गया। तो
लगभग आप जो है एक सेफ स्कोर में है। हाँ, ये है कि अगर आप इसे बेहतर कर पाए और अच्छा 2-3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे। अब बात आती है दोस्त, क्या नया पढ़े, चाहे जीके की बात हो या फिर आपका मैथ्स और रीजनिंग की बात हो। तो डेफिनेटली दोस्त अभी आपके पास समय है। मैं तो कहता हूं लगभग 10 से 11 फरवरी, मान लीजिए आप 11 फरवरी तक अपने आपको समय दे और उसमें उन सभी टॉपिक्स को पढ़ें जो टॉपिक्स आपके अभी कवर नहीं है। मॉक दिए हैं उनको आपको उठाएं और उनको देखें कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। जो गलतियां कर रहे हैं उनको पकड़ के उन पे मिस्टेक्स को सुधारना, अभ्यास करना, साथ में जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिपीट करना। तो मॉक एनालिसिस कैसे करें दोस्त? एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान जितना इंपॉर्टेंट मॉक देना होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक एनालिसिस करना। लेकिन मॉक एनालिसिस कैसे करें इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। आप एक वीक में 3 मॉक यानी अल्टरनेट डेज पर मॉक दीजिए या फिर 4 मॉक दीजिए, तो उसमें आपका जो वीक टॉपिक्स है वो भी शामिल हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी। तो कैसे करते हैं? देखिए, अगर आप मॉक एनालिसिस करते हैं तो इसमें जब आप मॉक एनालिसिस करते हैं तो उसमें आप 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले या तो क्वेश्चन करेक्ट हुआ है या फिर क्वेश्चन आप फिर इनकरेक्ट हुआ है इस कंडीशन में, या फिर आपने क्वेश्चन को लीव कर दिया है यानी छोड़ दिया है, या फिर तुक्का मारा है। तो 4 चीजें हैं। अब इसमें करेक्ट क्वेश्चन है तो उसको भी देखिए आप कि इसमें एवरेज टाइम आपका कितना लग रहा है। यदि टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है। कहीं ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपका वीक टॉपिक है, कि उसमें आपको अभी प्रैक्टिस की जरूरत है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। दूसरा, अगर इनकरेक्ट है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वो टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब आपने उसको नहीं पढ़ा हुआ है इसलिए वो गलत हुआ, या फिर वो आपने पढ़ा तो है लेकिन उसका रिवीजन नहीं हुआ लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। तो ये भी कारण हो सकता है, या तो पढ़ा नहीं या पढ़ा हुआ है लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको उसका रिवीजन करना है। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो उसके पीछे का रीजन हो सकता है या तो वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, या फिर वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इसलिए वो क्वेश्चन आपका नहीं बना, या फिर अगर पढ़ा है तो उसके पीछे का कारण ये हो सकता है छूटने का, क्वेश्चन लेंथी हो। ये भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी था इसलिए हमने छोड़ दिया, या फिर वो क्वेश्चन जो है उसका हम रिवीजन नहीं कर पाए, यानी कि जो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से वो क्वेश्चन छूट गया आपका। कोई तुक्का मारा है तो उसके भी देखिए आप, तुक्का मारने पे 2 संभावनाएं बनते हैं, या तो आपका करेक्ट होता है या फिर वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो अगर वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, उन दोनों सिचुएशन में आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, वो टॉपिक आपको देख लेना है। तो मॉक एनालिसिस का एक तरीका है, इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है और किस टॉपिक में मेरी पकड़ बढ़िया है। जिस टॉपिक पर मेरी पकड़ बढ़िया है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बना, या तो मैंने उतना रिवीजन नहीं किया है, काफी समय पहले रिवीजन किया था, तो उन टॉपिक की एक लिस्ट बना लीजिए। अब आपको यहां इसके बाद क्या करना है, उन टॉपिक्स की अपनी लिस्ट बना लीजिए कि जो टॉपिक मेरे अभी अधूरे हैं, या फिर मैं कहूं कि मैंने नहीं पढ़े हैं। जो टॉपिक आपने पढ़े नहीं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। जो टॉपिक अभी रिवीजन वाले हैं, जिनको आपने रिवीजन की कैटेगरी में डेली पढ़ना है, उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप डेली डिसाइड करके कि आज मेरे को इस टॉपिक का रिवीजन करना है या आज मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अभी समय है। अभी अगर आप नया भी कुछ पढ़ेंगे अगले 4-5 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को समय दीजिए, वो कवर हो सकता है। जो सिली मिस्टेक्स है, क्या उसकी वजह से भी कुछ क्वेश्चंस गलती होते हैं? बिल्कुल। जैसे इनकरेक्ट की हम बात करते हैं, पढ़ा हुआ और बिना पढ़े के अलावा भी सिली मिस्टेक्स भी होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक्स की वजह से गलती हो रहा है तो दोस्त उसको एक पेपर पर आप लिख लीजिए। अगर इसको आप लिख लेंगे और बार बार देखेंगे कि भाई आज मैंने पेपर में ये गलत पढ़ लिया, इस वजह से क्वेश्चन गलती हो गया, या जल्दबाजी में ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है तो उस वजह से गलती हुआ है, तो जब आप देखेंगे बार बार वो नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में रहेगा कि यार पिछली बार इस वजह से क्वेश्चन गलती हुआ था।
आज ऐसी गलती नहीं करनी है। तो सिली मिस्टेक्स को आप अगर पेपर पर लिख कर देख लें या सामने लगा लें कि ये गलतियां मेरे को नहीं करनी, वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। 100% अगर कम नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स है, ह्यूमन एरर्स है, वो होगा ही होगा, लेकिन आप उनको 99% तक रिड्यूस कर सकते हैं, यानी काफी हद तक वो अभ्यास के द्वारा कम हो जाएगी। अंतिम 35 दिनों में कैसा टाइम टेबल हो और कितने घंटे की स्टडी काफी होगी। तो अगर मैं अपना सजेशन दूं तो समय कम है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है आप उससे ज्यादा प्रयास करिए। मैं कहता हूं अगर टाइम टेबल की बात करें तो अभी हम हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए लगभग ज्यादातर लोगों का हिंदी कवर है, रीजनिंग और मैथ्स मैक्सिमम टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं। जीके जीएस में अगर रिवीजन की बची है तो उसके लिए कितना समय दे सकते हैं। तो हिंदी को अगर हम डेली बेसिस पर व्याकरण और साहित्य दोनों की अगर बात करें, व्याकरण भी और साहित्य भी, तो इसमें आपको लगभग 2 घंटे भी अगर आप डेली दे रहे हैं तो बात बन सकती है। ये उन लोगों के लिए है जिनका लगभग 80% कवर है। जिनका थोड़ा कम है तो मैं कहता हूं 3 घंटे भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वे लोग जिनका अभी हिंदी उतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बट जैसे अगर कर चुके हैं तो हिंदी को 2 घंटे। इसमें आप व्याकरण को क्या करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक जैसे कोई अभी हम बात करते हैं, मॉक दे रहे हैं, मॉक एनालिसिस किया, उसमें हमें पता चला कि कोई टॉपिक रिवीजन की वजह से गलती हुआ है, तो आप उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ लीजिए, साथ में उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए और उस टॉपिक के थोड़े मॉक लगा लीजिए, सॉरी क्वेश्चंस भी लगा लीजिए। तो क्वेश्चंस लगाने से आपका वो टॉपिक्स कवर हो जाएगा। तो साहित्य अगर बात करें, ये आपको डेली मैंने बताया है, इसमें कुछ साहित्यकार ले लीजिए, 5 साहित्यकार डेली लीजिए या 4-5, उनकी कुछ रचनाएं वो पढ़िए, तो दोनों लगभग इतने समय में कवर हो सकता है। रीजनिंग की बात करें, ये लगभग तैयारी होता है, इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और कोई टॉपिक अगर ऐसा है लाइक इनपुट आउटपुट है, या कोई जैसे जैसे एनालिटिकल रीजनिंग है, इनपुट आउटपुट है, तो उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट के आधार पर आप ये भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर इसका एक सेक्शनल मॉक आप दे सकते हैं, ये बेहतर रहेगा। सेक्शनल मॉक किस कंडीशन में, जब सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। बट अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो अभी ठीक से तरीके से तैयार नहीं है, तो उस टॉपिक की लिस्ट बनाइए और डेली में एक टॉपिक को कवर कर लीजिए। मैथ्स की अगर बात करें, यहां भी आपको एक्यूरेसी साथ में स्पीड, तो इसको आप ऐसा करिए, ये आपका अगर तैयार है या एवरेज कंडीशन में है, तो दोनों की मैं बात करता हूं। डेली टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करिए दोस्त। डेली टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होगा, आपके सभी टॉपिक्स का रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ही मेन होती है। तो एक तो टॉपिक्स का रिवीजन होता रहेगा, एक आपका एक्यूरेसी के साथ में टाइमिंग जो है वो भी बढ़िया हो जाएगी। यानी कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस टाइमर आगे करें, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, टाइमर आगे करें। लाइक आप समय बना लीजिए कि मेरे को 1 घंटा है, और आप किसी भी टॉपिक की, लाइक आप परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, या फिर मैंने से क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उसमें डिसाइड कर लीजिए कि 1 घंटे में मेरे को 40 क्वेश्चन करने हैं या मेरे को 50 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप ये अपनी कैपेसिटी के आधार पर ये डिसाइड करना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बहुत आराम से कर रहे हैं कि भाई 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बस उस हिसाब से नहीं। आप देखिए कि अभी आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डिसाइड करिए कि मेरे को 30 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है। हो सकता है न हो, 21 होंगे, 22 होंगे, 23 होंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। आपके पास अभी समय है, 1 महीने से ज्यादा का समय है, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं दोस्त। तो आपको क्या करना है, टाइमर लगा करके उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। तो साथ में अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसमें एक सेक्शनल मॉक दे सकते हैं डेली के रूप में। सेक्शनल मॉक डेली भी दे सकते हैं यदि आपका मैथ्स का लगभग सारा सिलेबस कवर है, तो उससे आपकी सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अगर आप फुल मॉक दे रहे हैं डेली, तो अगर आप फुल मॉक डेली दे रहे हैं तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीके की बात आती है, हाँ उससे पहले कितना समय हम मैथ्स और रीजनिंग में दें। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, लगभग 3 घंटे आप डेली अगर मैथ्स को दें तो सफिशिएंट रहेगा। और रीजनिंग की अगर बात करें, इसमें अगर डेली का 1 आवर भी आप देंगे तो वो काफी है। लगभग 1 या फिर 1 से, अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपको कोई टॉपिक का कवर करना है तो 1.5 आवर आप इसमें दे सकते हैं रीजनिंग में। जीके की बात करते हैं जिसमें कि आपका मूल विधि भी है, संविधान भी है और आपका करंट अफेयर्स भी है। तो इसमें थोड़ा समय आपको
एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिवीजन बहुत सारी चीजों का करना है। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको लगभग 4 से लेकर के 5 या फिर 5 घंटे आप दें इसमें, जिसमें आपका लगभग रिवीजन हो जाए। इसमें आपको करंट अफेयर्स जैसे आप जैसे स्पीडी या फिर एडिटोरियल की बुक आती है वहां से भी कवर कर सकते हैं, और साथ में यूपी के कुछ मुख्य जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको कवर कर लीजिए। यूपी का स्पेशल जो आता है उससे रत्न चक्र की सही बुक आती है छोटी सी पतली सी, उससे कर सकते हैं। तो लगभग ये, अब टोटल टाइम टेकिंग की अगर बात करेंगे, देखिए 2 घंटे आपका हिंदी, 1 घंटा लगभग रीजनिंग का, 3 घंटे ये, तो 6 घंटे ये हो गया, और 4 मतलब 11 घंटे का समय ही हो गया। अब जो आपका 11 घंटे जो मोक बचता है, तो मोक अगर आप डेली दे रहे हैं तो उसमें लगभग आपका 1 घंटा 45 मिनट तो आपका जो है ये आपका रहेगा मोक टाइम, टेस्ट टाइम, जब आप टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो एनालिसिस है लगभग आपका 45 मिनट से 1 घंटे का समय उसमें मान के चलिए। तो मैं मानता हूं लगभग इसमें जो आपका 2.5 घंटे का समय इसमें जाए आपका, लगभग इसमें इतना समय आपका जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करें, ये 13.5 घंटे का आपका शेड्यूल बैठ जाएगा। तो अगर आप अभी से इतना समय दे रहे हैं अपने आप को, तो डेफिनेटली बेहतर स्कोर आने लगेगा। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया था शुरू में, तो लगभग आपको 130 से 140 के क्वेश्चंस के बीच में टारगेट लेके चलना है। मतलब किसी भी हाल में आपको 130 तो टारगेट रखना ही है। हाँ, किसी बच्चों के अगर कम आ रहे हैं तो क्या जिनके 100 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, क्या वो कवर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है इंप्रूव करने की, किस किस टॉपिक को आप लिस्ट बना करके कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है इंप्रूव करने की, टॉपिक की लिस्ट बनाइए, उन पे काम करिए। जरूरी नहीं है आप बहुत सारे मोक दो, आपको कोशिश करनी है सिलेबस को या फिर टॉपिक्स को पकड़ बना करके उनको पूरा करने की। जैसे टॉपिक्स बढ़िया होंगे तो आपका एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। दोस्त, बात करते हैं रिवीजन कैसे करें और शॉर्ट नोट्स की कितनी जरूरत होती है। तो कुछ बच्चे नहीं भी बनाते, मैं उसको गलत नहीं कहता, बट ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो उसमें आपका रिवीजन फास्ट हो, क्विक हो, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। अब कोई टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, उस टॉपिक में आप कोई चीज भूल जा रहे हैं, बाय चांस ऐसा हुआ आपने पढ़ा लेकिन कोई चीज दिमाग से स्लिप हो गई, तो आपने उसको लिख लिया कहीं पर, या कोई नया फैक्ट आपको उस टॉपिक से संबंधित मिल गया, जब आप उसको ऐड कर लेंगे, मतलब आपने कोई 10 पेज का टॉपिक पढ़ा है और उसको आपने 1 पेज में, आधे पेज में कंबाइन मतलब समराइज कर दिया, तो उस तरीके से जो आपके नोट्स बनते हैं वही आपका शॉर्ट नोट्स होते हैं। और ये आप अपने खुद के लिए बनाने हैं, मतलब हमें कि भाई मेरे को समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है बस। तो इनके एग्जाम से पहले बहुत यूज होता है। आप पूरा का पूरा बुक या फिर पूरी की पूरी टॉपिक्स को बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन ही की होता है। दोस्तों, यूपीएसआई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो मूल विधि के हो, संविधान के हो, यूपीजीके के हो या करंट अफेयर्स के हो, वो मैं क्विक रिवीजन कैप्सूल्स के रूप में, कुछ छोटी छोटी वीडियोज के रूप में आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। और मेरा दावा है अगर आप उनको देख लेंगे तो डेफिनेटली जो आपका वो टॉपिक है, उस टॉपिक का 90% उस छोटी सी वीडियो से कवर हो जाएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।